सो गाइज वेलकम टू दिस वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको ये जो ब्रह्मास्त्र टूल है वो कैसे आपको यूज करना है, कब और कहाँ पे यूज करना है, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, ये सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। दिस इंडिकेटर और जो ये टूल है इट इज मेड ओनली फॉर एनालिसिस। ये आपको कहीं पे भी बाय सेल का सिग्नल या फिर यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो ऐसा कुछ भी आपको बताने की कोशिश नहीं करेगा और आप उसे बाय सेल का सिग्नल समझिए भी मत। ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस का टूल है। सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो सबसे पहली और सबसे मेन बात, इस टूल को आपको स्ट्रिक्टली, मैं क्या बात कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली आपको फर्स्ट प्रैक्टिस इन अ डेमो, बिकॉज इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है, इसके अंदर जो एनालिसिस होता है वो एकदम फास्ट होना चाहिए आपका। सो इसलिए पहले आप इसको 1 वीक ट्रायल बेसिस पे डेमो में ट्राई करो। अगर आप रियल मनी में करो इट इज सोलली रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। हम लोग इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, इसलिए आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसको पहले आप किस में ट्राई करोगे, डेमो में ट्राई करना। डेमो मतलब क्या, फ्रंट पेज एक एप्लीकेशन आता है उसके अंदर आप इसको ट्राई करो एंड देखो, इसको पहले सीखो एंड उसके बाद आगे अच्छा लगा तो फिर इसको आप क्या करो, कंटिन्यू करो। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते। तो ये पहले आप जान लेते कि कौन से टाइम फ्रेम पे ये ये कौन से सेगमेंट में वर्क करेगा। सो ये वर्क करेगा निफ्टी 50 में, ये वर्क करेगा बैंक निफ्टी में, और ऑल्सो ये वर्क करेगा गोल्ड, जो आप XAU USD देखते हो उसमें भी ये यूज होगा। एंड टाइम फ्रेम जो आप रखोगे इसके अंदर वो रखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज करोगे। इट इज अ स्कैल्पिंग एनालिसिस टूल। कौन सा टूल है ये, स्कैल्पिंग का एनालिसिस टूल है। अब इसके अंदर आपको जो पॉइंट्स है वो काफी कम रखने, एंड उस आप छोटा प्रॉफिट में फटक से आपको क्या करना है, बाहर निकलना है। ओके, तो सेकेंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है इनको आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर चार्ट पे कहीं पे भी रेड कलर का, मैं आपको रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा बट पहले आप यहाँ पे समझो, जब भी आपको ये रेड कलर का लाइन दिखे इसका मतलब है ये है एक आपका रेजिस्टेंस। जब भी आपको एक ग्रीन कलर का लाइन दिखे इसका मतलब ये है आपका सपोर्ट। फिर आपको ये पहले इंडिकेशन देगा जोन वॉच फॉर ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की चांसेस है, एक प्रोबेबिलिटी है, तो आपको वहां पे रेडी रहना है। यहाँ पे जोन वॉच फॉर ब्रेकडाउन, इसका मतलब क्या है, ये जो सपोर्ट है ये नीचे ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ आप इसको वॉच करो, जोन ब्रेकडाउन होने वाला है तो आप रेडी रहना। एंड प्रोजेक्शन लेवल मतलब क्या, ये कब आएगा, जब आपका बाय साइड का मतलब ब्रेकआउट का ट्रेड या फिर ब्रेकडाउन का ट्रेड जब एक्टिवेट होगा, आपको ये प्रोजेक्शन लेवल क्या बताता है कि जब अगर सपोज करो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ये इस लेवल तक जा सकता है। ये कौन बताएगा आपको, प्रोजेक्शन लेवल बताएगा। सो आपको ये सारी चीजें समझे, ये आपका रहेगा रेजिस्टेंस, ये रहेगा आपका सपोर्ट, ये जोन वॉच फॉर ब्रेकआउट, जोन वॉच फॉर ब्रेकडाउन। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के पहले आपको बस बताएगा, आपको यहाँ पे फटक से बाय सेल नहीं करना है, ये बस आपको बताएगा यहाँ पे ये हो सकता है। ये वाले जो है ये आपके एक्टिवेट हो चुके, ये आपको देगा। और ये प्रोजेक्शन लेवल मतलब यहाँ तक मार्केट जा सकता है वो आपको बताएगा। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल हिट हो जाएगा, आपको ब्रेकआउट डन करके ऐसा कुछ तो भी एक सिग्नल मिलेगा, मतलब वहां पे आपका जो, अगर आपने ट्रेड लिया रहेगा तो आपको निकलना है वहां पे ब्रेकआउट पे। एंड ब्रेकआउट डन मतलब क्या, कि आपने सपोर्ट ब्रेकडाउन पे कुछ ट्रेड लिया तो आपको ब्रेकआउट डन पे वहां पे निकलना है। वो सिग्नल्स आगे आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो टूल है ये मेनली बना हुआ है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखते हुए, एंड हम लोगों ने इसके ऊपर 12 चीजों का इसके अंदर हम लोग ने मिक्स किया हुआ है, मतलब 12 केसेस आप बोल सकते हो या फिर 12 कुछ अलग चीजें जो हम लोग ने सीक्रेट, जो हमारी हिडन कुछ ट्रिक्स है वो हम लोग ने यहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ है। अब जैसे सपोज करो ये आपका रेजिस्टेंस है एंड जस्ट ये रेजिस्टेंस को क्या करने वाला है, अप्रोच करने वाला है। मतलब क्या, ये इस पॉइंट पे क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, ये पहले यहाँ पे सेंस करेगा और आपको ऐसा कुछ एक सिग्नल देगा, जोन वॉच फॉर ब्रेकआउट। फिर आपको बस यहाँ पे, इसका मतलब है आपको बस रेडी रहना है। आप क्या करोगे, फ्रंट पेज में जाओगे, फ्रंट पेज एक डेमो ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज में आप जाओगे, वहां पे डिस्कवर ऑप्शन में जाके, ऑप्शन चेन में जाके, वहां पे आपको ब्लू पट्टी दिखेगा, ब्लू पट्टी के एक नीचे एट द मनी का आपको कॉल ऑप्शन का, यहाँ पे बस रेडी रहना है, बाय सेल कुछ भी करना नहीं है।
फिर जैसे ही ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोजिंग होगा, आगे देखिए देखने को मिलेगा आपको, जैसे ही यहाँ पे आपको वेट करना है क्लोजिंग का, तो ऐसा कुछ एक आपको सिग्नल मिलेगा प्रोजेक्शन लेवल, मतलब यहां तक मार्केट जाने की संभावना है। आपको ये वाला ट्रेड फर्स्ट वीक में डेमो में लेना है, बिकॉज आप इसके जो टूल्स है इसका कैसे एग्जीक्यूशन करना है, क्या करना है, आप इससे यूज थ्रू नहीं हो अभी तक, तो पहले इसको आप डेमो में यूज करना, फिर जाके आप इसको क्या करना, रियल में यूज करना। ये आपको दिखाएगा यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल, मतलब यहां तक मार्केट जाएगा तो आपका यहाँ पे ब्रेकआउट डन ऐसा कुछ तो भी आएगा। ओके, सेम फॉर द सेलिंग, अगर मार्केट सपोज करो नीचे आया एंड थोड़े डिस्टेंस के पहले वो आपको बता देगा जोन वॉच फॉर ब्रेकडाउन, मतलब ये जो लाल कलर का सपोर्ट है, ये जो कुछ भी है, ये ब्रेक होने की चांसेस है। अब यहाँ पे कलर ये मत करो, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस है, तो वो आपको क्या करेगा, प्री इंडिकेशन देगा जोन वॉच फॉर ब्रेकडाउन। ओके, तो जैसे ही ये यहाँ पे नीचे की तरफ कैंडल क्लोज होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ कैंडल क्लोज होना चाहिए, फिर जाके आपको ये प्रोजेक्शन लेवल और ये वाला सिग्नल मिलेगा, फिर आपको वापस से क्या करना है, डेमो में नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है। याद रखना डेमो में लेना, बिकॉज क्यों सर, यहाँ पे वॉर वगैरह भी चालू है, तो मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी रहने के बहुत 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 चांसेस है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते। सर हमें जो सेटिंग्स क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे देखो, स्विंग लुक बैक एक बहुत ही मेजर सेटिंग है, स्विंग लुक बैक, मिनिमम रिजेक्शन। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, निफ्टी टारगेट पॉइंट्स, अगर आप निफ्टी करते हो या बैंक निफ्टी करते हो या गोल्ड करते हो, इसमें आपको चेंजेस करना है। ये निफ्टी तो बाय डिफॉल्ट रहेगा वहां पे, इसको आप छोड़ दो, ये टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे रहेगा, तो इसको अपन हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग उसको करेंगे। ओके, तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है स्विंग लुक बैक और मिनिमम रिजेक्शन। तो देखो आगे सेटिंग आएगा, अब इसके अंदर दो सेटिंग है, एक तो मैं बताऊंगा आपको जो लो रिस्क रहेगा, एकदम कम रिस्क, इसमें होगा क्या, आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से लेके 9:15 से लेके 3:30 बजे तक पूरा मार्केट देखना पड़ेगा, मतलब देखना नहीं पड़ेगा, जब भी वो आपको बताएगा तब आपको अलर्ट रहना है। सो 9:15 से 3:30 बजे तक आपका कोई भी 2-3 ट्रेड बन सकता है, बट ये एकदम लो रिस्क रहेगा और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वालिटी ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब करना क्या है, ये जो स्विंग लुक बैक है, इस स्विंग लुक बैक को करना है आपको 15, मिनिमम रिजेक्शन को आपको करना है वहां पे 2, और जो निफ्टी के अंदर, याद रखो ये जो सेटिंग बता रहा हूं मैं निफ्टी के अंदर बता रहा हूं, निफ्टी के अंदर आपको टारगेट पॉइंट रखना है 10 और प्री अलर्ट रखना है आपको ये 5। अगर आप चाहते हो तो नोटबुक में नोट डाउन करके रखना और वहां पे लिखना लो रिस्क। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको पहले लो रिस्क के साथ जाना चाहिए, एंड इसको भी आपको किसमें करना है, डेमो मनी में ही करना है, बिकॉज वॉर वगैरह चल रहा है, आपका कुछ भी यहाँ पे कैपिटल उड़ सकता है। ओके, सो हाई रिस्क पे क्या कर सकते हैं सर, हाई रिस्क पे आपका जो मिनिमम, जो आपका स्विंग लुक बैक है वो 15 रहेगा, और जो मिनिमम रिजेक्शन है वो 1 रहेगा, और जो आपका टारगेट पॉइंट रहेगा वो 10 रहेगा, एंड प्री अलर्ट 5 रहेगा। बस मिनिमम रिजेक्शन में हम लोग ने यहाँ पे चेंज किया, जो स्विंग लुक बैक है वो सेम टू सेम यहाँ पे रहेगा। ये है निफ्टी 50 के लिए। बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में अगेन हम लोग देखते हैं लो रिस्क 15 का स्विंग लुक बैक रहेगा, मिनिमम रिजेक्शन 2 रहेगा, टारगेट पॉइंट्स आपके 40 रहेंगे, और जो प्री अलर्ट रहेगा वो 15 रहेगा। अगर आप चाहते हो तो इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। हाई रिस्क वाला भी देखते हैं, हाई रिस्क के अंदर आप स्विंग लुक बैक रखोगे 15, मिनिमम रिजेक्शन रखोगे 1, एंड टारगेट पॉइंट्स रखोगे 40, एंड प्री अलर्ट रखोगे आप 15। ओके, और जो लोग गोल्ड करते हैं, गोल्ड के लिए नो अदर सेटिंग, यही सेम सेटिंग रखना है आपको, 15, 2, 4 एंड 1। 4 मतलब इसका मीनिंग होगा 40 पिप्स, मतलब 0.01 लॉट के अंदर आपको $4 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब इसके अंदर मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर इसमें स्टॉप लॉस कितना लगाना है। अब देखो स्टॉप लॉस इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा ट्रेड ले रहे हो, कौन से फेज में ले रहे हो। सो अगर स्टॉप लॉस लगाने का बाद आया तो जिस लेवल का कैंडल ब्रेकडाउन करेगा उसके, या तो आप वो कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ एक स्विंग आएगा, उस स्विंग के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इट इज अ स्कैल्पिंग, तो स्टॉप लॉस लगाने का आपको टाइम मिलेगा नहीं। सो एक तो स्विंग हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर जो कैंडल ने ब्रेकडाउन किया या फिर जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसके, जैसे अभी यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो इसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये कैंडल ने ब्रेकडाउन किया तो इसके हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड या फिर आप स्विंग्स के ऊपर नीचे या फिर आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये बस आप
एनालिसिस के तौर के ऊपर लीजिए, इसको कुछ भी आप बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझिए। ओके, सो अब इसको करना कैसे, आपका कोई भी एक चार्ट रहेगा, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ये होगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह दिखेगा, इंडिकेटर का सेक्शन, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडिकेटर पे जैसे ही जाओगे आगे आपको जाना है इसमें इनवाइट ओनली में जाना है। ये इनवाइट ओनली में आपको ये ऐसा वाला दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा वाला दिखाई देगा, ये देखो, ये जोन वॉच फॉर ब्रेकआउट, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेवल, ब्रेकआउट डन, ये मतलब यहाँ पे टारगेट सेट हो गए। एंड उसके बाद फिर आपको सेटिंग करना है, मतलब ये ब्रह्मास्त्र का ये जो मैंने बताया ना स्विंग लुक बैक वो सब करना है, तो इसका सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जाके ये जो सेटिंग है, सेटिंग, ये सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इनपुट्स में जाके यहाँ पे आपको ये सब कुछ आपको चेंज करना है। ओके, एंड नेक्स्ट अगेन बता रहा हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ये जो बस इंडिकेटर या टूल आप जो भी बोल रहे हो, इट इज ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। वॉर वगैरह का कंडीशन चल रहा है तो आप इसको ध्यान से यूज करें, पहले डेमो में यूज करें, रियल मनी में इसको यूज मत करो, बिकॉज आप इसके यूज थ्रू नहीं हो। एंड इसको सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर एक ही ट्रेड करो और सेफ वाला ट्रेड करो, बस यही मैं आपको लास्ट में बोलूंगा।